ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SI भी तुमको मिल सकता है जिसको हम लोग ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। Oxidizing agent are those reactant due to which oxidation of other compound, other reactant takes place. Oxidizing agent is the reactant due to which oxidation of other reactant takes place. और क्या हो सकता है? तो अब हम लोग जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके बेसिस पर भी इसका डेफिनेशन आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द रिएक्टेंट which supplies oxygen, remove hydrogen और gains इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीजन को सप्लाई करे या हाइड्रोजन को रिमूव करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। ठीक है, नोट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट itself get reduced। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो खुद रिड्यूस होता है और जब खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसीलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि उसके वजह से जो दूसरा वाला है वो हमारा क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। एग्जाम्पल, Cu2O प्लस H2, Cu प्लस H2O। इसमें हम लोग कहें कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन गेन किया, हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन, हेंस हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, ऑक्सीजन यहां से उठकर यहां आ गया, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। लेकिन ये ऑक्सीडेशन हुआ क्यों? अगर Cu2O नहीं होता तो क्या ये ऑक्सीडेशन होता? एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग Na2O डाल दें Cu2O की जगह तो क्या होगा? नो रिएक्शन। यहां तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, यहां पर भी वैसा ही कुछ कंपाउंड था बट हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। इसका मतलब इसके वजह से चेंज आया, इसके वजह से ऑक्सीडेशन हुआ। अगर ये नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो इसलिए इसको कहा गया कि इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे।
तो हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू Cu2O। Cu2O नहीं होता तो ऑक्सीडाइज नहीं होता, हेंस Cu2O is an oxidizing agent। Cu2O जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया हेयर। आया समझ में? यहां पर हमारा नो रिएक्शन हुआ, इसकी वजह से जो है रिएक्शन नहीं हो पाया। ये जो है मेरा क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। वही एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, जैसे FeO, इसका भी नो रिएक्शन, इसमें भी जो है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन नहीं कर पाया, ले पाया, गेन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये था। तो FeO यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं किया। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन की जगह हम कोई और डाल दे, जैसे जिंक डाल दें, तो क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, आयरन अलग ZnO हो जाएगा। तो यहाँ पर जिंक क्या हुआ, Zn गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और किसके वजह से हुआ, तो इसके वजह से हुआ। FeO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर FeO नहीं होता तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम वो किया। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, या हमारा हाइड्रोजन रिमूव करता है, गेन करता है, या इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, वो हमारा जो है क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको कहेंगे जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होगा। अगर वो नहीं होता तो ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हमारा अपने आप रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि वो खुद को रिड्यूस करके जो अदर रिएक्टेंट होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। नेक्स्ट टर्म हमारा है रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था, जिसके वजह से ऑक्सीडेशन होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जिसके वजह से रिडक्शन होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्टेंट। Reducing agent is the reactant due to which reduction of other reactant takes place। मतलब कि अगर वो नहीं होगा, वो रिएक्टेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, सामने वाले का रिडक्शन भी नहीं होगा। और जैसा हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कॉन्सेप्ट पर इसका डेफिनेशन जो है क्या आ जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट इज द रिएक्टेंट which supplies हाइड्रोजन। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या सप्लाई करेगा, हाइड्रोजन। और क्या करना है, गेन ऑक्सीजन और सप्लाइज या लॉसेस हाइड्रोजन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज द रिएक्टेंट विच सप्लाइज हाइड्रोजन
गेन ऑक्सीजन और सप्लाइज और लॉसेस इलेक्ट्रॉन। नोट, reducing agent itself get oxidized। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या था, वो रिड्यूस हो रहा था, वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा Cu2O प्लस H2 का, Cu प्लस H2O। इसमें तुम लोगों को लगा होगा कि यहाँ पर तो हमारा जो है ऑक्सीजन भी रिमूव हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट भी सोच सकते थे, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा वो कॉन्सेप्ट लगेगा। हम लोग उस समय जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब बात कर रहे थे तो केवल हाइड्रोजन के बारे में बात किए इस पर, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इस पार्ट पे बात करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, Cu2O लॉसेस ऑक्सीजन, तो Cu2O गेट रिड्यूस्ड। अब ये रिड्यूस्ड हुआ, क्यों रिड्यूस्ड हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन था। अगर हाइड्रोजन यहां नहीं होता तो ये रिड्यूस नहीं होता, ड्यू टू हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो ये रिड्यूस नहीं होता, तो हेंस H2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। H2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अगर यहां पर हम लोग हाइड्रोजन की जगह कुछ और डाल देते हैं, जैसे Cu2O प्लस Ag डाल दें, तो क्या होगा, नो रिएक्शन। अब नो रिएक्शन हुआ तो इसका रिडक्शन भी तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि Ag ऐसा पावरफुल नहीं है, Ag पावरफुल नहीं है जिसके वजह से इसका रिडक्शन नहीं हुआ। तो Ag इज नॉट रिड्यूसिंग एजेंट हेयर, इस वजह से इसका रिडक्शन नहीं हुआ। तो वही डेफिनेशन में लिखवाएं कि जिसकी वजह से रिडक्शन होगा उसको हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और कैसे पहचानेंगे, तो जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस्ड होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसे पहचानते हैं, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जुड़ा हुआ हमारा टोटल 4 टर्म मिलता है। ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट। ठीक है, ये 4 टर्म तुमको मिलेगा। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, रिड्यूस्ड जिसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो पहला पॉइंट, ऑल 4 terms are related to reactants only। प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ ये नहीं है, यानी कि ऐसा हम गलती नहीं करेंगे कि किसी प्रोडक्ट का बोल दे कि ऑक्सीडाइज्ड हुआ, या किसी प्रोडक्ट को बोल दे रिड्यूस्ड हुआ, या किसी प्रोडक्ट को बोल दे कि नहीं वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हमारे चारों टर्म जो है, यानी कि ये चारों टर्म, ये क्या से जुड़ा हुआ है, रिएक्टेंट से जुड़ा हुआ केवल है। क्लियर?
दूसरा पॉइंट, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा, ये तो पहचान लेते हैं हम लोग कि ऑक्सीडाइज्ड जो होता है, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, ऑल फोर टर्म्स आर रिलेटेड टू रिएक्टेंट्स ओनली। दूसरा पॉइंट हमारा आया, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वही रिडक्टेंट होगा और वही रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ और दूसरे वाले को रिड्यूस किया। जो तीसरा पॉइंट है वो इसी का उल्टा, जो रिड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेंट कहा जाएगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये कि हमें पहले जो है क्या ध्यान रखना है, आंसर तो मेरा रिएक्टेंट पार्ट से होगा, और दूसरा बात ध्यान रखना है, हम ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड पहचान लेंगे, ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड पहचानने के बाद ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट लिखेंगे, ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड पहचानने के बाद उल्टा कर देना है, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिडक्टेंट होगा, जो रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडेंट होगा। बस इतना ही करना है। जैसे एग्जांपल हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा वो अब देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि Cu2O प्लस H2, Cu प्लस H2O, तो यहां पर पूछेगा कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमें क्या देखना है कि इसमें पहले हमारा ऑक्सीडाइज कौन हुआ, तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ हाइड्रोजन, रिड्यूस्ड कौन हुआ, तो रिड्यूस्ड हमारा Cu2O। प्रोडक्ट साइड से तो कोई आंसर होगा ही नहीं। पहले पॉइंट का मतलब यही है कि ऑल फोर टर्म्स आर रिलेटेड टू रिएक्टेंट्स ओनली। प्रोडक्ट टर्म से तो आंसर ही नहीं लिखना है। आंसर किधर से लिखना है, सिर्फ रिएक्टेंट पार्ट को लिखना है। रिएक्टेंट में जो है ऑक्सीडेशन होगा, रिएक्टेंट का ही रिडक्शन होगा। रिएक्टेंट्स में से ही कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है, रिएक्टेंट्स में से ही कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिखना है। तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। अब पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जब होगा तो बस ध्यान क्या रखना है, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ उसको क्या लिखना है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया H2। जो रिड्यूस्ड हुआ उसको लिखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cu2O। मतलब तुम्हारा जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन का आधा काम तो खत्म, भाई प्रोडक्ट में से तो आंसर ही नहीं लिखना है। अब बचा आधा में पहले ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड फाइंड करेंगे और उसके बाद उल्टा करके लिख देंगे। बस ऐसे ही करना है सिंपल तरीके से। सो ऑल द फोर टर्म्स आर रिलेटेड टू रिएक्टेंट्स ओनली। जो ऑक्सीडाइज्ड होगा उसको रिडक्टेंट कहेंगे या रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, जो रिड्यूस्ड होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहेंगे। इतना हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे ले लेते हैं। जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अच्छे से समझना। Cu2 प्लस Zn, Zn2 प्लस Cu। इस रिएक्शन पे जो है केमिस्ट्री का जो है क्लास 12 का एक पूरा चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो उस पे इसका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। ये हमारे सेल का जो है
ये रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, कॉपर क्या कर रहा है, तो कॉपर 2+ है और बन जा रहा है कॉपर। तो यहाँ क्या किया होगा इसने, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें जिंक का क्या हुआ, तो जिंक क्या था, पहले जिंक था, बाद में क्या हो गया, जिंक 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। तो एक जगह क्या हुआ, गेन हुआ, एक जगह लॉस हुआ। तो जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वहां पर हमारा होता है ऑक्सीडेशन। तो अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ हमारा जो लॉस किया इलेक्ट्रॉन का, इसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन का, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हुआ। ये क्या किया, गेन किया इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन गेन कर गया, तो क्या हो गया, रिडक्शन। द प्रोसेस इज रिडक्शन। लेकिन पूछा जाए कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, तो हमको जवाब क्या देना है, तो हम पहले चीज क्या बोले, पहला पॉइंट कि हमें प्रोडक्ट में से तो आंसर ही नहीं लिखना है, यानी इन दोनों में से तो आंसर ये होगा ही नहीं, ये लिखना ही नहीं है। प्रोडक्ट पार्ट से तो आंसर लिखना ही नहीं है, लिखना किधर से, रिएक्टेंट पार्ट में से। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसका हुआ, तो आंसर तुमको लिखना है Zn2+। बहुत सारे बच्चे लिख देते हो और गलती हो जाता है, क्यों, क्योंकि भाई वो तो प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट हमको लिखना ही नहीं है, हमें लिखना किधर से है, रिएक्टेंट पार्ट से। फिर पूछा जाता है कि रिड्यूस्ड कौन हुआ, तो रिड्यूस्ड में क्या बच्चे लिख देते हैं, Cu, कॉपर तो मेरा प्रोडक्ट पार्ट में है, ये कभी हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइज रिड्यूस पे बात ही नहीं होगा उसका। तो इसका मीनिंग यही था, तो हम Cu नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cu2+। हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ जिंक और रिड्यूस्ड हुआ Cu2+। Cu लिख दिए, गलती हो जाएगा। प्रोडक्ट पार्ट में से जो भी लिख दिए या Zn2+ लिख दिए, गलती हो जाएगा, क्योंकि Zn2+ का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो तो बन रहा है, हमको प्रोडक्ट पार्ट नहीं लिखना। फिर ये दोनों पहले फाइंड आउट करने के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट लिखने के लिए आंख मूंद कर लिखो। ऑक्सीडाइज रिड्यूस ध्यान से करो और उसके बाद इसको आंख मूंद कर लिख दो। जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस्ड हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cu2+, Zn एकदम सही होगा, गलत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चों को हमेशा डाउट होता है, जैसे हमारा कार्बन है, कंबसन हो रहा है, CO2 बन रहा है, तो कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही लगाना है, ठीक है। हमारा क्या हो रहा है, यहां से यहां ये ऑक्सीजन का गेन कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो हमारा यहां पर ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ कार्बन। CO2 तो बोलना ही नहीं है, आंसर ही नहीं होगा, प्रोडक्ट पार्ट हमारा आंसर नहीं होगा। रिड्यूस्ड कौन हुआ, तो हमारा जो ऑक्सीडाइज्ड ये हुआ तो रिड्यूस्ड ये होगा, सीधा आंख मूंद कर लिखो, डाउट करो ही नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। आंसर एक को फाइंड करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा, तुमको 2 पर ही पढ़ना है, ठीक है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि आखिर O2 कैसे हुआ रिड्यूस्ड, ये हमारे 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, वहां समझ जाओगे, ऑक्सीडेशन नंबर पर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब भी पढ़ना है, वो क्लास 11th में पढ़ना है। क्लास 10th में केवल इतना पढ़ना था, ऑक्सीजन का गेन लॉस, हाइड्रोजन का गेन लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस, ठीक है। तो उस पर ये चीज हमारा बैठ गया, एक को फाइंड कर लिए ना, एक को फाइंड करने के बाद हमारा दूसरा अपने आप रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूस्ड निकल जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद उसका जो है एक्सरसाइज देखते हैं, जिसमें करना क्या है हम लोगों को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड करना है कि ऑक्सीडेशन कैसे हुआ है, रिडक्शन कैसे हुआ है, और बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ, कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं वो अभी हम लोग एग्जाम्पल में जो किए हुए हैं उसी पर दे रहे हैं। तो उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हम लोगों को बताना है कि ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, रिडक्शन कैसे हुआ, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बनाओ इसको। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला वाले में हमारा जो है, यहाँ से देखें अगर, तो हमारे पास ये कंपेयर में अगर आता है, एक पार्ट ये आएगा और एक पार्ट ये आएगा। सो हम लोगों का यहाँ से क्यूप्रस सल्फाइड कॉपर में बदल गया, हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल गया। यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन रहता अगर, तो हम आसानी से समझ लेते कि Cu2O है, तो Cu2O से हमारा Cu हो गया। तो O की तरह ही सल्फर पे भी हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो मेरा क्या हुआ, यहाँ से लॉस ऑफ सल्फर हमारा है, जो कि एक तरह का ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन की तरह ही है। ऑक्सीजन में भी हमारा 2 और 6 होता है, सल्फर का 286 होता है। तो ऑक्सीजन और सल्फर का कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर के अलावा यहाँ पर कोई भी अगर निगेटिव आयन भी रहेगा तो भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो लॉस हुआ है, दैट इज रिडक्शन। यहाँ पर आया गेन ऑफ सल्फर, जिसको हम लोग ऑक्सीजन समझते हैं, तो क्या होता है वो, ऑक्सीडेशन। तो एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया कि निगेटिव आयन का अगर लॉस होता है तो रिडक्शन, अगर निगेटिव आयन का गेन होता है तो ऑक्सीडेशन। अब इसमें ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज्ड हमारा हुआ हाइड्रोजन, रिड्यूस्ड कौन हुआ, तो Cu2S, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने का तरीका काफ़ी सिंपल था। जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस्ड हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोगों का Cu2S हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2 हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन की तरह कोई भी निगेटिव अगर आयन है तो हम लोग ऑक्सीजन जो है अगर लॉस होता है तो कहते हैं रिडक्शन। तो कोई भी निगेटिव आयन अगर हमारा लॉस होगा तो भी हो जाएगा रिडक्शन। अगर कोई निगेटिव आयन गेन करते हैं दैट इज़ ऑक्सीजन, तो हमारा ऑक्सीडेशन। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ये बन गया। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम Mg2+ बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Ag बन जा रहा है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या कहते हैं, रिडक्शन।
तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड करने के बाद ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। जो हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो कौन था? तो Mg था, Mg लिखना है, Mg प्लस नहीं। जो रिड्यूस्ड हुआ वो हमारा Ag प्लस है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया Ag प्लस और रिड्यूसिंग एजेंट हो गया Mg। जितना भी आंसर होगा वो हमारा रिएक्टेंट पार्ट से होगा। ये हमेशा याद रखना कि ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इधर से तो आंसर ही नहीं देना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए तो ए में ये दे दे, बी में ये दे दे, सी में ये दे दे, डी में ये दे दे, तो ये दोनों तो आंसर ही नहीं है। ना ऑक्सीडाइज्ड, ना रिड्यूस्ड, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना रिड्यूसिंग एजेंट, किसी में भी इनका काम नहीं होगा। These are product only। लेकिन हमारा इनमें से कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो हम इस तरीके से बताएंगे। पहले ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड में से कोई एक फाइंड कर लेंगे, दूसरा वाला अपने आप पता चल जाएगा। ये दोनों पता चलने के बाद जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस्ड हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा लिखना है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ से क्या हो गया? लॉस ऑफ हमारा ऑक्सीजन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन। यहाँ पर हमारा गेन हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीडेशन। तो अब अगर इसमें हम लोग बताना हो कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड Mg हुआ, रिड्यूस्ड ZnO, जो रिड्यूस्ड हुआ वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारा ये पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। जो डी है हमारा वो क्या हो रहा है? एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैंने बताया कि ये ना ऑक्सीडाइज होता है, ना रिड्यूस होता है, ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ना रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हेंस नो रेडॉक्स रिएक्शन। अब कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, दैट इज नो ऑक्सीडेशन, no reduction, no oxidation, no reduction, no oxidizing agent, no reducing agent, that's it। क्लियर? इसमें हम लोगों का एक टर्म है आयन वाले को बैलेंस करना। ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं वो देखते हैं। जैसे हम लोगों का भी था एग्जाम्पल Mg प्लस Ag, Mg2 प्लस Ag। ऐसे रिएक्शंस को बैलेंस करना आपको क्लास 11th में पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन में, और इससे कॉम्प्लेक्स उसमें पढ़ना है। ये काफ़ी सिंपल वन है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या देखना है कि आयनिक बैलेंस के केस में सिर्फ एटम ही नहीं
चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। एटम के साथ साथ हमारा चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। तो ये हमारा जो है रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, Mg का। Mg क्या कर रहा है, तो Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, दे रहा है, ठीक है। दूसरा जो है रिएक्शन हो रहा है वो Ag का। Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और बन जा रहा है Ag। तो हम लोगों को यहाँ पर अगर है कि बैलेंस करने के लिए आखिर यहाँ 2 क्यों लगाना, ये तो ऐसे भी एक दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें इन दोनों रिएक्शन को ध्यान से, तो Mg क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन Ag+ सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इट मीन्स कि 2 Ag आएगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा बनाना होगा, 2Ag + 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag। अब अगर हम लोग जो है इसके नीचे ये रिएक्शन लिख दें, Mg रिएक्शन Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और जैसे हम लोग मैथमेटिकली ऐड करते हैं 2 इक्वेशंस को, वैसे ही ऐड करना है, ठीक है। जैसे x रहता है y रहता है और हम लोग ऐड करते हैं, बस वैसे ही ऐड करना है। तो इन दोनों में कुछ होना नहीं है, ऐड तो होगा नहीं, एक है Mg है एक है Ag, दोनों सेम रहता तो जोड़ देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो क्या लिख दिए, 2Ag + Mg, ये लिख दिए, ये लिख दिए। अब लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है और राइट साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, 2Ag + Mg। होप क्लियर हो गया कि हम लोग जो है आयनिक बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 क्यों लगाएं। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगेगा। क्लियर। इसमें हम लोग जो है ये 2 लगाकर इस चार्ज को बैलेंस किए और कुछ नहीं। तो इसको कहते हैं हम लोग आयनिक बैलेंस, जो क्लास 11th में एक बार फिर पढ़ने को मिलेगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बैलेंस करो। Mg + Al, Mg2+ Al, इसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद वही ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, रिड्यूस्ड कौन हुआ, ये सारा कुछ इसमें बताना है। इसको बैलेंस करने के लिए वैसे ही रिएक्शन लिखते हैं। Mg का रिएक्शन क्या बना, Mg से हमारा बना है Mg2+। तो इस दौरान इसने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। और दूसरा रिएक्शन हमारा क्या आया, Al3+, और इसने क्या किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन, तो हमारा आ गया Al। तो ये हमारा बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, पर हमारा क्या बैलेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन। इसको बैलेंस करना होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इस पूरे में 3 से और इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई। इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया Mg3 Mg2+ 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें जब किए तो आया हमारा 2Al3+ 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन 2Al। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये देखो, इधर 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आ गया 3Mg + 2Al3+ 3Mg2+
2Al, यानी कि यहाँ पर हमें लगाना है 3, यहाँ पे लगाना है 2, यहाँ पे लगाना है 3, यहाँ पे लगाना है 2। सिंपली हम लोगों को चार्ज बैलेंस करना है।